हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। तो आइए चलते हैं, अब काम करते हैं अपना। और आज का जो क्लास होगा वो पेट के लिए निर्णायक क्लास होगा। आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ फास्ट रिवीजन के साथ आधुनिक इतिहास का टोटल एक बार में सुपड़ा साफ कर देना है। आपको ये बात याद रखनी होगी, सारी चीज़ों को बहुत आसानी से याद रखनी होगी, तो उसको आपको ध्यान से सुनना है। इस क्लास को कोई नोट्स नहीं बनाना है। सुबह चाय के साथ, नाश्ते के साथ इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा। ये आधुनिक इतिहास का टोटल निपटारा हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में स्टार्ट करना है, और ये चीज़ आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक थोड़े ही समय में याद हो जाने वाली हैं। तो चलिए इसी क्रम में आपको ये बात याद रखनी होगी। क्या याद रखनी होगी? द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए। शिवम श्रीवास्तव का तू चेला है, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। बिल्कुल जी हाँ रसगुल्लो, आपको एकदम इसी जुनून के साथ पढ़ना है और एग्ज़ाम की खोपड़ी में करनी है छेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास का प्रारंभ करते हैं सन 1905। आइए स्टार्ट करते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। बंगाल विभाजन का डेट 16 अक्टूबर 1905 रखा जाता है, परंतु 7 अगस्त 1905 को इसका विद्रोह हो जाता है, और इसी के उपरांत स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। दैट्स क्लियर यहाँ तक। 1905 के बाद 1907 आता है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, और सूरत अधिवेशन याद रख लेना है। जैसे ही सूरत देखी सैया जी ने तुरंत ब्रेकअप कर दिया। यानी 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक दूसरे से विभाजित हो जाते हैं। उसके बाद 1909 आता है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। इसी के साथ सांप्रदायिक निर्वाचन आता है। आगे देखते हैं, चीज़ें बड़े आसानी से याद आ जाएंगी। 1909 के बाद 1911 आता है। 1911 में बंगाल विभाजन होता है, और 1911 में जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया जाता है, और 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, लॉर्ड परचम के सम्मान में लगता है। 1911 के बाद 1912 आता है। 1912 में दिल्ली को नई राजधानी के रूप में घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद 1912 में दिल्ली को नई राजधानी लागू कर दिया जाता है। उसके बाद 1915 आता है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं भारत में, और 9 जनवरी 1915 को आते हैं। इसलिए 9 जनवरी को NRI डे मनाते हैं, और NRI डे जो मनाया जाता है उसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। 1915 के बाद 1917 आता है, 1916 आता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, और जो लखनऊ अधिवेशन होता है आपको याद होगा कि जो 1907 में अलग हुए थे सूरत देखकर, अब उनके पैचअप होने की बारी आ जाती है। यानी 1916 में आपको ये याद रखना होगा कि लखनऊ अधिवेशन के दौरान जो गरम दल थे और नरम दल थे वो एक हो जाते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। 1916 के बाद आपको 1917 आता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। याद रखें, चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले अगर किसी भी आंदोलन में गांधी जी भाग लेते हैं तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के विरोध में बिहार से यह स्टार्ट किया जाता है। 1917 के बाद 1919 आता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। ना अपील ना
दलील, सीधा, सजा, यानी रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखें 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को होता है। साथ में ये भी याद रखें जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का स्थापना किया जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। 1919 के बाद 1920 आता है। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जाता है। 1920 के बाद 1922 आता है और 1922 में गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हो जाता है और असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। 1922 के बाद 1923 आता है। 1923 में स्वराज पार्टी की गठन होती है और स्वराज पार्टी की जो गठन होती है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी द्वारा होता है। 1923 के बाद 1924 आता है। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है और आपको याद रखना होगा बेलगांव कर्नाटक राज्य में पड़ता है और इसमें भाग लेने वाले महात्मा गांधी जी सबसे जो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षता होती है उसमें पहली बार अगर किसी में भाग लेते हैं तो गांधी जी बेलगांव अधिवेशन में भाग लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको याद हो गया होगा। 1924 के बाद 1925 आता है। 9 अगस्त 1925 याद रखेंगे, 9 अगस्त 1925 राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह और यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी ने क्या कांड कर दिया, ट्रेन ही लूट लिया। इसका मतलब आपको 1925 में ये याद रखना होगा काकोरी ट्रेन डकैती होती है। उसी के साथ 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी करती हैं। 1925 के बाद 1927 आता है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। 1927 के बाद 1928 आता है और 1928 में साइमन कमीशन भारत आ जाता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। 1928 के बाद 1929 आता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। साथ में याद रखेंगे 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग भी की जाती है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। 1929 के बाद 1930 आता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आ जाता है। साथ में ये भी याद रखेंगे 1930 में 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा भी प्रारंभ होती है और 6 अप्रैल को दांडी यात्रा मार्च खत्म कर दी जाती है। 1930 के बाद 1931 पर आते हैं। 1930 के बाद 1931 पर आते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन होता है और यहाँ पर याद रखना होगा साथ में 1931 में गांधी इरविन समझौता भी होता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। और याद रखना है 1931 में ही 13 मार्च 1931 की बात है, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को फांसी भी दी जाती है। साथ में ये भी याद रखना है 1931 के बाद 1932 आता है और 1932 में क्या होता है? 1932 में आपको ये याद रखना होगा पूना पैक्ट होता है और पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे में यरवदा जेल में होता है। साथ में ये भी याद रखेंगे 1932 के बाद 1935 आता है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आ जाता है। 1935 के बाद 1937 आता है। 1937 में भारत शासन अधिनियम लागू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ 1937 के बाद 1940 आ जाता है। 1940 में
अगस्त प्रस्ताव आ जाता है और 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी प्रारंभ हो जाता है। 1940 के बाद 1942 आता है। 1942 में बड़ा लंबा कांड हो जाता है, लाठी डंडे स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थात 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और 1942 में ही साथ में क्रिप्स मिशन सामने आ जाता है। अगले बढ़ते हैं, 1942 के बाद 1946 आता है। मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आ जाता है जिसका उद्देश्य होता है संविधान सभा का निर्माण करना और 13 दिसंबर 1946 की ही बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया। इसी के साथ 1947 आता है। 1947 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा पत्र आता है और 18 जुलाई 1947 को ही सामने रॉलेट एक्ट आ जाता है। साथ में याद रखेंगे अब वो घड़ी आ गई है, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। और आप याद रखिए 15 अगस्त 1947 का जो दिन आता है भारत आजाद हो जाता है। बोलिए भारत माता की जय। आगे बढ़ते हैं 1947 के बाद। 1947 के बाद आपको 1949 याद रखना है। 26 नवंबर 1949 इस दिन क्या होता है, संविधान सभा का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाता है और 1949 के बाद 1950 आता है, यानी 26 जनवरी 1950 और भारत में संविधान लागू हो जाता है। तो ये रहा आधुनिक इतिहास का निपटारा। इसको चाय के साथ, सुबह नाश्ते के साथ, शाम को खाने के साथ 4 बार, जितनी बार हो सके, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार हो सके ये वीडियो आप देख लीजिएगा। ध्यानपूर्वक दिमाग को एकाग्रचित करके सुन लीजिएगा। आपके आधुनिक इतिहास का तो हो जाएगा निपटारा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको, जो मैंने शॉर्ट वीडियो इसके दिए हैं आधुनिक इतिहास को, वो आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, बहुत ज़्यादा सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें सभी की सभी याद हो जाएंगी। तो चलिए इसी क्रम में ये बात आपको याद रखनी होगी, इनको ऐसे ही पढ़ना होगा और चीज़ों को हमेशा आपको दिमाग में कैद करने का जो मैंने वचन लिया है वो पूरा होगा। तो चलिए इसी क्रम में अब आज की ये क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।